हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बिहार बोर्ड 10th क्लास परीक्षा 2025 मॉडल पेपर 5 देखने वाले हैं। अगर आप लोग जो है 1 से लेकर के 4 मॉडल सेट नहीं देखे हैं तो उसको जा कर के देख लीजिएगा। सीरीज मिल जाएगा आपका। एस सीरीज में जो है 8 सीरीज अपलोड है, ठीक है। ये 9 सीरीज है। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर जा कर के देख लीजिएगा। साइंस का जो है सभी मॉडल सेट जो है करा दिया गया है लगभग, ठीक है। तो चलिए आइए बिना समय व्यर्थ किए इस वीडियो को फुल वॉच कर लीजिए सबसे पहले, और जिससे कि पता चल सके किस तरीके के जो है प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। और आप लोग जो है 40 में 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही करके आना है, इस लाइक पढ़ के जाइए, ठीक है। सब्जेक्टिव में कोई भी क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं, सभी क्वेश्चन को बना करके आना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षार्थियों के लिए निर्देश मॉडल पेपर 1। तो आप लोग को बार बार ये एक इस लाइन का जिक्र इसलिए कर रहे हैं, जो फर्स्ट वीडियो जरूर से जरूर जा कर के देख लीजिएगा। उसमें बताया गया है जो कितना क्वेश्चन जो आपको बनाना है, क्लियर। तो चलिए यहाँ पर प्रथम प्रश्न देख लेते हैं, जिससे कि आप लोग को पता चल सके किस तरीके के प्रश्न आएंगे। किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है? तो किस दर्पण का जो है फोकस दूरी ऋणात्मक जो है लिया जाता है? तो अवतल दर्पण का जो है फोकस दूरी जो है ऋणात्मक लिया जाता है, यानी कि अवतल दर्पण को किस में है? तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है, लेंस की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर के क्या संबंध है? तो ये जो है एफ और आर में क्या संबंध है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एफ बराबर हो जाएगा आप सभी का R/2, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस माध्यम का जो है अपवर्तनांक अधिक है? तो किसका जो है अपवर्तनांक जो है अधिक है? तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा आप सभी का, हीरा जो है इसका सबसे अधिक है, ठीक है। तो हीरा इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर पूछा गया है, सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 4 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 25 सेमी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग जो है ध्यान रखिएगा 25 सेमी, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया, श्वेत प्रकाश का कौन सा संघ किसी प्रिज्म के गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो सबसे कम कौन झुकेगा? तो आप लोग को पता होगा, बैगनी कलर जो है सबसे कम झुकेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट। निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा जो है संशोधित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, अवतल लेंस द्वारा, ठीक है। अवतल लेंस द्वारा जो है किया जा सकता है, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट। वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है, तो ये जो है किस पर निर्भर करता है ये पूछा गया यहाँ पर। तो चाल की लंबाई पर, ये भी सही है। चाल की अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, यह भी सही है। चालक के पदार्थ की प्राकृतिक पर, यह भी सही, यानी कि इनमें से सभी पर, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारित लेंस कहते हैं? तो किस लेंस को जो है अपसारित लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। उत्तल लेंस जो है राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट। प्रतिरोध का सूत्र है, तो प्रतिरोध का सूत्र आपको पहले भी हम बता चुके हैं, ठीक है। तो इनमें से जो है कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। प्रतिरोधक का सूत्र यहाँ पर नहीं दिया हुआ है ऑप्शन में। उसके बाद चलिए नेक्स्ट। इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है ये बताना है। हरे विद्युत रोधक वाला तार जो प्रायः विद्युनाथ में तार होता है, ये गलत है, ये जो है सही नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बाएं हाथ का माध्यम संकेत करता है। तो माध्यम जो है क्या संकेत करता है? आप लोग देखे होंगे अगर पढ़े होंगे बुक तो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
चालक के प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा जो है बताता है। सी ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पर्सन, उसके बाद 12 नंबर देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो रेखाओं की दिशा क्या होती है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है। तो नाभिकीय ऊर्जा का जो है स्रोत निम्न में से कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, निम्न में से किस लेंस को फोकस दूरी धनात्मक होता है। तो धनात्मक यानी कि प्लस होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का उत्तल लेंस का। ठीक है, उत्तल लेंस आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को जो है संशोधित किया जा सकता है। तो दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है तो उत्तल लेंस के द्वारा जो है संशोधित किया जा सकता है। उसके बाद चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो कौन सा दर्पण जो है उपयुक्त होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है, आप लोग जो है याद जरूर से जरूर रखिएगा। ठीक है, अवतल दर्पण राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में जो है किस रंग का किरण का जो है विचलन अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 17 का डी ऑप्शन हो जाएगा बैगनी। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बनेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा तो समान आकार का बनेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है तारे के टिमटिमाने का कारण है। तो ये पहले भी क्वेश्चन करा चुके हैं। ठीक है, तो ये जो है वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण जो है दिखता है तारा टिमटिमाते हुए दिखता है हम लोगों को। ठीक है, उसके बाद मानव नेत्र के दृष्टि, यहाँ पर है मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1/10 सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, तो सीधा और हासित होता है। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, अवतल लेंस का आवर्धनांक बराबर होता है। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो कौन सा जो है प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन के अनुसार आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीतल। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संख्या प्रकाश के जो अपवर्तनांक के नियम के लिए सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 25 का ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 2। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है वह है। तो ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट करा चुके हैं और इसमें भी बता दे रहे हैं, रेटिना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेटिना याद रखिएगा आप सभी। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है। तो हमारे घर में जो उपयोग होता है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 220 वोल्ट जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। तो काली चूना का रासायनिक सूत्र आप लोग जानते होंगे, CaO हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा काली चूना का। उसके बाद चलिए नेक्स्ट,
यहाँ पर पूछा गया जल के विद्युत अपघटक के कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है। तो कौन सा गैस मुक्त होता है ये बताना है, तो ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो NaHCO3, ठीक है, NaHCO3 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ये भी जो है प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस तरीके के प्रश्न जो है आएंगे ही आएंगे, निश्चित तौर पे आएंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्ल। ओके, अम्ल जो है इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पर पूछा गया है मिल्क्स ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान है। तो पीएच मान से रिलेटेड भी एक पर्सन रहेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10.5, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसका निम्न में से कौन सा अधातु चमकीला है। तो कौन सा अधातु जो है चमकीला है ये पूछा गया है। तो ये जो है आयोडीन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, चमकीला है, आयोडीन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है। तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो Na राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है, तो 6 होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा गया है तो 6 होता है। उसके बाद चलिए यहाँ पर ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 36 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी ऑप्शन, ठीक है, कीटोन राइट आंसर हो जाएगा। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, एल्यूमिनियम राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, एल्कीन का सामान्य सूत्र है। तो इस तरीके के जो है जरूर प्रश्न पूछे जाएंगे, आप लोग ध्यान में रखिएगा 100%, ठीक है, 100% जो है ध्यान में रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी ऑप्शन, ठीक है, CnH2n, 38 का जो है राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। उसके बाद आधुनिक आवर्त श्रेणी में आवर्तों की संख्या है। तो आधुनिक आवर्त श्रेणी में पूछा गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 39 का जो है 7, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार के में जो है क्या परिवर्तन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ए ऑप्शन, परमाणु साइज बढ़ता है, ठीक है, परमाणु साइज जो है बढ़ता है। तो आपने इस वीडियो में 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे, ठीक है, और जो है इसका एक और वीडियो अपलोड होगा, ओके, क्योंकि 5वां सेट का जो है ये प्रथम वीडियो था और एक और वीडियो अपलोड होगा, तो 40 उसमें रहेगा। तो 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए 80 में से आपको 40 में से 40 बना करके आना है, इतना पढ़ लीजिए, ठीक है, साइंस में हो, सोशल साइंस में हो, हिंदी में हो, ये किसी भी विषय में जो छोड़िएगा नहीं कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, 100 रहेगा उसमें से जो है 50 बना करके आना है, और जिसमें 80 रहेगा उसमें से जो है आपको 40 बना करके आ जाना है। और प्रैक्टिकल जो है 20 नंबर का आप लोग का रहेगा ही सोशल साइंस में और साइंस में। तो ये सब जो है आप लोग प्रोजेक्ट अपना दे दीजिएगा, जिससे कि सोशल साइंस और साइंस में कम से कम 18-19 अगर मिल जाएगा मार्क्स तो फर्स्ट डिवीज़न से कोई नहीं रोकेगा, ठीक है, लेकिन 15 से कम नहीं मिले तो ज़्यादा बेटर है, 15 से ऊपर ही मिलना चाहिए आप लोग, ठीक है, सर लोग से संपर्क में रहिएगा, ओके। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो आप पे निर्भर करता है, लाइक करेंगे कि नहीं करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे कि नहीं करेंगे। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।